दिल्ली चुनावी संग्राम में बीजेपी का संकल्प पत्र, और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शाजिया इल्मी बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। शाजिया जी बहुत स्वागत है आपका। अनमोल पवार जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है जुड़े हुए हैं। अनमोल जी बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता है, विजय जी बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगावकर जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर जी बहुत स्वागत है आपका। और अगर अनमोल जी आपके साथ शुरुआत करें, केजरीवाल का ये वादा लगातार अब जिसको कहते हैं कि बूमरैंग करना, क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ख़ासतौर पर इस विषय पर बोलने के अलावा बाकी सारी बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, इस पर कब बोलेंगे? और एक बात जो मेरे मन में आती है कि जब ये कहा कि अगर यमुना सफाई नहीं होगी तो वोट मत दीजिएगा, तो नैतिक अधिकार पर तो वोट, नैतिक तौर पर तो वोट मांगने का अधिकार ही नहीं बचता आप लोगों को। देखिए, आप पीछे से आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा आपके यहाँ से ना। मैं सभी अपने जो पैनलिस्ट हमारे गेस्ट हैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा अपने यहाँ का ऑडियो देखें, क्योंकि हमारे यहाँ से स्टूडियो से कोई ऑडियो नहीं है। बाकी जगहों पर अगर किसी के साथ में ऑडियो आ रहा है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लें, क्योंकि सारे मेहमान फिर बोल सकेंगे। जी जी, हाँ जी, अभी ठीक है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे बिजली देंगे, वो उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि वो विश्व स्तरीय स्कूल बनाएंगे, उन्होंने 25,000 नए क्लासरूम बनाए। उन्होंने वादा किया था कि वो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, उन्होंने 533 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हॉस्पिटल बनाए। दिल्ली में 39 फ्लाईओवर बनाए, 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनी, 6800 किलोमीटर की सीवर लाइन बनी, 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगे, 4 लाख स्ट्रीट लाइट लगी, 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन हमने बनाई। और हमने ईमानदारी से इस बात को भी माना कि हमने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि हम यमुना को साफ करेंगे, जिसके लिए हमने दिल्ली की जनता से कुछ समय और मांगा है। हमने ये भी वादा किया था कि हम सड़कों को जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड जैसा बनाएंगे। वो वादा करने के लिए भी हमें कुछ समय चाहिए। और तीसरा हमारा वादा था कि हम दिल्ली में जो भी हमारा गंदगी वगैरह है उसे भी हम साफ करेंगे। तो इसके अलावा हमने अपने किए गए वादों को पूरा किया है। यही कारण है कि दिल्ली की जनता बार बार हमारे ऊपर विश्वास जताती है, हमारे ऊपर भरोसा करती है। ठीक है, तो इस भारतीय जनता पार्टी एक लंबी फहरिस्त एक और जहां वादे, आपने लंबी फहरिस्त गिनाई, लेकिन भाजपा जहां एक और वादे करती है दिल्ली की जनता के लिए। उन्होंने कहा कि जी हम बहुत सारे जो घोषणाएं की हैं उन्होंने, ये उस घोषणाओं का सार है। ठीक है, ये संकल्प जो है उनका, ये संकल्प है। पहला संकल्प है कि सारी कल्याणकारी योजनाएं रोकी जाएंगी। पहले संकल्प पत्र में कहा मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे, दूसरे संकल्प पत्र में कहा मुफ्त शिक्षा बंद होगी। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, सुनिए ना अनमोल जी, जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है, जो मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं वो जारी रहेंगी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने कहा है कि जो भी कल्याणकारी योजनाएं वो बंद कर दी जाएंगी। तो इसका शाजिया इल्मी से ही पूछ लेते हैं। शाजिया इल्मी, ठीक है, शाजिया इल्मी, ठीक है, 10 सेकंड दीजिए ना। आपने अपनी बात कह ली, फिर आएंगे आपके पास नेक्स्ट राउंड में। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, आदाब अर्ज़। और मैं आपके माध्यम से, और मैं मानती हूँ कि दूरदर्शन सबसे ज्यादा घरों में पहुंचता है। देखिए, एक बहुत खतरनाक झूठ जो है बेचा जा रहा है, फेंका जा रहा है। अभी भी आपने सुना, और ये लेटेस्ट उनकी साजिश है। और आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी भी आपने झूठ सुना, आपके पास फोन कॉल्स भी आएंगे। और एक मेरे पास ये फोन कॉल आया है जिसमें ये झूठ केजरीवाल जी बेच रहे हैं, फेंक रहे हैं, चलवा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सारी जो कल्याणकारी सेवाएं हैं, चाहे सच्ची हो या झूठी हो, भाजपा खत्म करेगी। आज अमित शाह जी ने इसके बारे में बात की है कि उसको तो छोड़िए, वो तो होंगी ही, लेकिन वो कायदे से होंगी और बढ़ चढ़कर उसके साथ जो सारी योजनाएं कल्याणकारी, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या महिलाओं के लिए योजना हो, वो पूरी की जाएंगी। तो मैं सबसे कह दूं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लगातार हर जगह आएंगे और आपको भड़काएंगे, झूठ बोलेंगे, फोन कॉल्स भी आएंगे। मेरे पास 3 नंबर से मैं बता सकती हूँ। जैसे कि आपने अनमोल जी को सुना कि सब खत्म हो जाएगा, तो ये बाकायदा र्यूमर मॉन्गरिंग और अफवाहबाजी में अब उतर आए हैं।
सच तो ये है कि केजरीवाल जी ने खुद माना है कि भाई मेरे मुझसे गलती हो गई, ना तो मैं यमुना माँ की सफाई कर पाया जो मैंने झूठ बोला था, ना मैं सड़कों की सफाई कर पाया, ना सड़कें बनवा पाया, और ना ही मैं साफ पानी लोगों तक दे पाया। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत ही जरूरी बात है जिसके लिए अनमोल जी बता रहे थे, लोगों ने दिल से उनको जिताया था और जो कह रहे थे कि इसके वजह से वो जीते हैं, अन्ना हजारे जी की 3 शर्तें थी। जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार उनमें से बहुत बड़ी एक शर्त थी, और भ्रष्टाचार और यूपीए 2 और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही सारी मुहिम हुई थी। दूसरी बात थी नोट से वोट और वोट से नोट, और तीसरी बहुत जरूरी बात थी शराब। और आप सोचिए ऐसे निर्लज लोग ये कि शराब बेच रहे थे। सोचिए फ्रांस की मारी एंटोइनेट, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, बगावत हुई थी, तो कहा जाता है मारी एंटोइनेट जो महारानी थी वो केजरीवाल जी अब बन गए हैं। वो कहती थी रोटी नहीं है तो केक बांटो, इनको देखिए कहते पानी नहीं है तो शराब बांटो, खुद पियो पिलाओ और खूब पैसा कमाओ। तो ये शराबखोरी की जो बात है और मुनाफाखोरी की शराब पर और आबकारी नीति पर है, इसके लिए केजरीवाल जी को वोट तो छोड़िए बद्दुआएं तक मिलेंगी और दिल से बद्दुआएं मिलेंगी। ठीक है विजय कौशिक जी, ये तमाम मैं जवाब दूं? 8,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? जल निगम का घोटाला है उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, इस पर जवाब लेंगे, अनमोल पवार से, लेकिन उसके पहले ले आते हैं। क्या है वो कहाँ गया भाई मेरे, वो तो बता दो, इतने भर की बातें बाद बताना। ठीक है, जब अनमोल पवार आपके पास आएंगे तो आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं इस चर्चा में विजय कौशिक जी को लाना चाहता हूँ। विजय कौशिक जी, ये लगातार हो रहा है कि किसका वादा सच्चा, किसका झूठा, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, और ऐसे में आप कहाँ अपने आप को खड़ा पाते हैं? क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस थोड़ा फिसलती हुई पीछे होती हुई जा रही है? देखिए निखिल भाई, जब लगातार 3 बार सत्ता में रहकर शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हम चुनाव हारे, उस समय हमने दिल्ली को नंबर 1 बनाकर छोड़ा था। चाहे सड़कों की बात थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, किसी भी मुद्दे में दिल्ली नंबर 1 थी। और देखिए इसे राजनीतिक झूठता कहा जाएगा कि नंबर 1 दिल्ली इनके हाथ में लगी आम आदमी पार्टी के। इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के अलावा कुछ नहीं किया, और कितनी राजनीतिक धूर्तता के साथ कह रहे हैं कि इन्हें समय कम मिला है, इन्हें समय और चाहिए। अरे भाई 10 साल का समय कम थोड़ी ना होता है, और कौन सा समय चाहिए? आपके समय में यमुना को लेकर जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने, और जो हजारों करोड़ रुपए खर्च करके यमुना को शुद्ध करने का वादा किया था, आज आधी से ज्यादा दिल्ली जहरीला पानी पीने के लिए मजबूर है। पीने का पानी घरों में शुद्ध नहीं आ रहा। किसी खास इलाके में जाकर केजरीवाल जी पीने का पानी पीकर दिखाते हैं कि देखिए मैं तो शुद्ध पानी पी रहा हूँ। केजरीवाल जी जनता की आंखों में इतनी धूल मत झोंकी है। आपने शायद एक बहुत महंगा चश्मा अपने लिए बनवा लिया है, जिसमें से आपको अपना शीश महल झोपड़ी दिखाई देता है। इसमें आपको कूड़े के पहाड़ गायब दिखाई दे रहे हैं और यमुना साफ दिखाई दे रही है। और जब बरसात के दौरान दिल्ली की जनता के लोग डूब कर मरते हैं, तब आपको वो भी नहीं दिखाई देता अपने स्क्रीन की चश्मे में से। कब तक बेवकूफ बनाएंगे? जेल से बाहर आए आप, कोर्ट के आदेश के चलते आपको सीएम पद छोड़ना पड़ा। आपने खुद से इच्छा से नहीं छोड़ा, मजबूरी में छोड़ा। और आज भी आपका एक ही लक्ष्य है, किसी तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया जाए, और जो हजारों करोड़ आपने डकार रखा है घोटालों के आड़ में, घोटाले कर करके उसको आप हजम करना चाहते हैं, उसे बचाए रखना चाहते हैं, जेल जाने से बचना चाहते हैं। इसलिए किसी भी तरीके से आप सत्ता हासिल करने के लिए मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। जनता सब समझती है, और कांग्रेस इस बार सत्ता में आने जा रही है। ठीक है समीर चौगांवकर जी, ये आपने देखा होगा कि 10-12 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तो कम से कम एक ये बात कही जा रही थी कि अलग तरह की राजनीति करने के लिए आए हैं और कट्टर ईमानदार हैं। आज जो सारा विमर्श, सारी चर्चा चुनाव के बीच में झूठे वादे और फिर भ्रष्टाचार, इस पर सिमट कर रह गई है। किस तरह से देखते हैं ये पूरा 360 डिग्री टर्न दिल्ली की पॉलिटिक्स में? जनता कैसे ले रही है इसको? देखिए, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 10 साल प्रचंड बहुमत दिया था। उस बहुमत पे केजरीवाल को बहुत सी बातें प्रूव करना थी। मुझे लग रहा है केजरीवाल बहुत चुके हैं। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है। मैं अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है अमोल पवार जी, मैं उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने इंटरनल लोकपाल अपॉइंट किया था
एडवाइजर रामदास को कि पार्टी के अंदर कोई भी गड़बड़ी हो तो रामदास इंटरनल लोकपाल रहेंगे। कुछ दिनों बाद उनको हटा दिया और आज 10 साल हो गए पार्टी के अंदर इंटरनल लोकपाल तक नहीं था। तो उसके लिए तो आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, उसके लिए तो आपको एलडी की परमिशन या प्रधानमंत्री मोदी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। आप अपने पार्टी के अंदर लोकपाल जो था रखा आपने कुछ दिनों के लिए, उसके बाद उसको हटा दिया। तो मुझे लग रहा है कि वर्किंग बता रही कि आपने जनता से किस मुद्दों पर आए थे। आप शीश महल बनवाते हो, आप यमुना सफाई की बात करते हो, 10 साल का समय कम नहीं होता है। ठीक है, ये माना जा सकता है कि 10 साल में सफाई नहीं होती, लेकिन कुछ करके तो दिखाते। यमुना में यमुना और ज्यादा बुरी हो गई। आपने शराब की दुकानें इस तरीके से खोली, लिकर पॉलिसी आप लेकर आए। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इन सब बातों का अब जवाब देना पड़ेगा और 10 साल बाद केजरीवाल को ये लग रहा है कि अब दिल्ली की जनता जवाब पूछने वाली है। और जहां तक योजनाओं का सवाल है केजरीवाल के, प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि जो सरकार योजनाएं लागू कर रही थी वो योजनाएं कोई बंद नहीं होगी। उसके अलावा और जो योजना है वह भारतीय जनता पार्टी इससे कंटिन्यू करने वाली है। मुझे लग रहा है कि 10 साल बाद अब जनता केजरीवाल से पूछ रही है और केजरीवाल को कई मामलों में जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इस चुनाव में उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये तो जनता तय करेगी कौन परिणाम भुगतेगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को रिजल्ट्स आएंगे, पता चलेगा। लेकिन अनमोल पवार बहुत सारे सवालों से घिरे हुए हैं। बहुत जो तीनों हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, इंटरनल लोकपाल से लेकर शीश महल तक, शराब की एक पर एक फ्री। तो जिसको कहते हैं कि मैंडेट एक पूरा ज़बरदस्त लेकर आए थे कट्टर ईमानदार बनकर अरविंद केजरीवाल, और अब मुझे लगता है इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप और फिलहाल किसी नेता पर लगे हुए दिखते नहीं है। देखिए, कट्टर ईमानदार भी हैं, कट्टर देशभक्त भी हैं और कट्टर जिद्दी भी हैं, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं, हमारी रगों में जुनून दौड़ता है। इस देश की व्यवस्था को बदलने का जुनून जो हमने दिल्ली में पिछले 10 साल में करके दिखाया, और जो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी को आज दिख रही है, उसका कारण यह है कि आज दिल्ली का हर व्यक्ति 21,000 रुपए का फायदा कर रहा है हमारी योजनाओं से। हमने महिलाओं को 21 रुपए प्रति माह का आश्वासन दिया है। हमने पुजारी ग्रंथि को 18,000 रुपए प्रति माह का आश्वासन दिया है। ये जो हमने बुजुर्गों के लिए ये सारी योजना एक बार आप बता चुके हैं, आश्वासन दिया है, जो सवाल है जिसमें सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज मुफ्त मिलेगा। अनमोल जी, आपने कहा ग्रंथियों, अनमोल जी आपने कहा ग्रंथियों, आपने कहा पुजारियों ग्रंथियों को देंगे, पुजारियों और ग्रंथियों को देंगे। नहीं, कुछ बस छोटा सा सवाल है, आप बोलिएगा बस एक छोटा सा ले लीजिए ना, एक छोटा सा सवाल लेते चलिए, छोटा सा सवाल भाजपा से तो उसको बता दीजिएगा। छोटा सा सवाल राजनीतिक विश्लेषक से समीर चौहान को नहीं रोका भाई, समीर चौहान को भी नहीं रोका, किसको नहीं रोका? आपने कहा कि ग्रंथियों को देंगे, आपके साथ में हो रहा है कि आपने जो मौलानाओं को देने के लिए बात कहा था वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए सवाल तो उठेगा ना, तो उसका भी जवाब देते हुए तब आगे बढ़िए। बड़ी दिक्कत हो रही है मौलानाओं से, मौलानाओं को बड़ी याद आ रही है आपको। नहीं, हमें क्यों याद आएगी, और बिल्कुल याद आएगी। जनता, आप ये बताइए, वादा किया था नहीं किया था? मैं कह रहा हूं जनता 18 महीने से वेतन दिया है नहीं दिया, उसके बाद फिर आपने पुजारियों को वादा कर दिया, तो सवाल पूछ रहे हैं आप, मेरे ऊपर टॉन्ट मार रहे हैं। सुन तो लो पहले, हद है। तो सवाल नहीं, मैं आपसे ये विनती कर रहा हूं, जितना समय आपने उन्हें अब आप बोलिए, मुझ पर टॉन्ट मारने के बजाय आप बोलना चालू करिए। ठीक है, हम यहाँ जनता के जवाब देने बैठे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जनता के जवाब देने बैठे हैं, सारे जवाब देंगे, सारे जवाब। ठीक है, सुनिए बात सुनिए पहले। हम जो है छात्रों के लिए 50% जो है मेट्रो में रिबेट और फ्री बस सेवा का हमने आश्वासन दिया है। हमने जो किराएदार हैं उनके लिए फ्री बिजली पानी का आश्वासन दिया है। हमने अंबेडकर स्कॉलरशिप के तहत छात्रों के लिए फ्री पढ़ाई का आश्वासन दिया है। ये कारण है कि भाजपा बौखलाई हुई है। अब मैं आपके जवाब पे आ जाता हूँ। अब बड़ा झूठ परोसा जा रहा था कि मोदी जी ने फलाना वादा कर दिया, मोदी जी ने फलाना कह दिया कि जी फ्री की रेवड़ी देंगे। आप सुनिए मोदी जी ने क्या कहा है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। ये कह
कह रहे हैं मोदी जी रेवड़ी कल्चर को हटाना है। दिल्ली में 2 सरकार चलती हैं, एक आम आदमी पार्टी की सरकार जो काम की राजनीति करती है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिससे आज दिल्ली की जनता पूछ रही है। आपने इस बात का लेकिन इतनी देर से सारी बातें बताई, मोदी जी का ऑडियो भी सुना दिया। यही बात चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, यही बात चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है, लेकिन उसके बावजूद आपने ये नहीं बताया कि मौलानाओं का वेतन काटा क्यों और ग्रंथियों को देने की बात क्यों कर रहे हैं। आप वो बात का जवाब नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपको खुला स्पेस नहीं मिल रहा है ना। तो ये सब लोग देख रहे हैं कि आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब आप नहीं दे रहे। पूरी जनता देख रही है कैसे जैसे हमारी आवाज रोकी जा रही है ना, मैं तो फिर आज सुनिए ना, देश की जनता अनमोल जी सुनिए ना, अनमोल जी सुनिए ना, मैं तो फिर स्पेस दे रहा हूं, मैं तो फिर स्पेस। एक मिनट विजय जी, एक मिनट, मैं तो आपको फिर स्पेस दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि एक छोटा सा सवाल था, उसका जवाब छोड़ के आपने बाकी सब बताया। चलिए आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। शाजिया इल्मी, साजिया एलबी के पास जाएंगे। साजिया एलबी ये कह रहे हैं कि हमने तो सारे वादे पूरे किए हैं और बीजेपी बौखलाई हुई है। देश कितने बौखलाए हुए और कितने उनके मुंह पे हवाइयां उड़ती हुई दिख रही हैं, सबको दिख रहा है। ये देखिए जिले लाही साहब को तो जेड सिक्योरिटी भी कम नजर आ रही है। वो इंसान जो बाकायदा कहता था कि हमारी सिक्योरिटी हटा दो, हम तो इतने सिक्योर हैं, वो अपने ऊपर थप्पड़ पड़वाता है, पानी गिरवाता है, पत्थर गिरवाता है और कहता है हमारी सिक्योरिटी को बढ़ा दो। Z+ भी काफी नहीं है, तो इनके बारे में क्या कहें। अभी ये भाई साहब बोल रहे थे, नए नए आए हैं, पता नहीं कब थे अन्ना हजारे आंदोलन में, तो किसी ने इनको देखा नहीं, लेकिन अभी भाई साहब क्या बोले कि हमारे रगों में खून है और देश के लिए हम काम करना चाहते हैं, खून दौड़ता है राष्ट्रवाद का। अच्छा, आपके रगों में इस वक्त तो सिर्फ विस्की और बियर और शराबें ही घूम रही, और मुझे लगता नहीं है खून जो आपका है पानी भी नहीं शराब में बदल गया है, तब्दील हो गया और दुनिया देख रही है। और खुद केजरीवाल जी इसका जवाब दें कि 8,000 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार दिए गए थे यमुना के लिए, उसका क्या हुआ। जल निगम में पहली बार इतना जबरदस्त घोटाला कैसे संभव है और क्यों टैंकर माफिया पूरी तरह से उसका दबाव बना हुआ है। ठीक है मैम, हमारे पास टाइम नहीं रह गया है, हमारे पास समय नहीं रह गया है, जवाब दे जी ठीक है, हमारे पास समय नहीं रह गया। मैं चाहता हूं कि अगर 15-15 सेकंड में विजय जी और समीर जी कुछ कहना चाह रहे हो, समय बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी जैसा गिरगिट राजनीति में मेरे ख्याल से पहले नहीं हुआ, जिन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, जिन्होंने अपने साथियों को धोखा दिया, दिल्ली की जनता को धोखा दिया और खुद को भी धोखा दिया। क्यों? क्योंकि जनता को कहा कि मैं तो इस तरह से जीऊंगा, बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन। ठीक है, इस पर चर्चा हो चुकी है, आपका पॉइंट आ गया, चर्चा हो चुकी है। समीर जी ठीक है समीर जी बहुत जल्दी से जी। लेकिन जी मेरा समय अमोल पवार को दे दीजिए और पूछ लीजिए लोकमत क्यों नहीं है पार्टी के स्तर। नहीं, उसका तो जवाब उन्होंने नहीं दिया, ये भी नहीं बताया कि ग्रंथियों को दे रहे हैं तो जो मौलानाओं को दे रहे थे वो 18 महीने से दिया क्यों नहीं। चलिए अब आप सभी लोगों का धन्यवाद करेंगे जी। वो तो लात उस पर जवाब नहीं आया अनमोल जी का, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब चर्चा करेंगे तो उस पर जवाब देंगे, उस पर जवाब लेंगे उनसे। शाजिया एलबी जी बहुत शुक्रिया, अनमोल पवार जी शुक्रिया, विजय कौशिक जी बहुत धन्यवाद और समीर चौगांवकर जी आपका भी शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।